ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 46 श्लोका लेते हैं। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रभृद्य भक्त्या विशदाशयाय वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाञ्जनसान्वियुर्कुण्ठदिशन्यम। तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने देवता लोग जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि ये कल हम लोगों ने देखा था कि कल कह रहे थे देवता लोग स्तुति करते कि अपराधी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी भगवान के चरण कमलों में या जिनकी भौतिकतावादी जिनकी चेतना होती है वो लोग भगवान को कभी भी भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान के चरण शरण ग्रहण नहीं कर पाते। आज के श्लोक में कह रहे हैं पानेन ते देव कथा सुधाया। तो कह रहे हैं हे प्रभु, आपका जो कथा रूपी अमृत का पान है वो उसको उस कथा को सुनने का, यानी कि हम लोग कानों से श्रवण करते हैं ना, तो उसको अमृत क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोगों ने अमृत तो चखा नहीं है कभी जीवन में। तो क्योंकि इसमें जो बताया कथा सुधाया पानेन ते देव, यानी कि किसको? कथा को पानेन बताया कि कथा पीने से, यानी कि आपके देव हे प्रभु कथा आपकी कथाओं को सुधाया अमृत की। तो उसको अमृत क्यों कहा गया? हमने तो अमृत चखा नहीं। ये जानते हैं जो शास्त्रों के माध्यम से कि अमृत एक बहुत चीज़ अच्छी होती है और अमृत जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे देवताओं ने अमृत पिया तो देवता कभी मरते नहीं है या कभी नहीं। ऐसा होता है कि अमृत जो है वो हमारी आयु को बढ़ा देता है। और कथा क्या करती है? कथा भी हमारी आयु को बढ़ा देती है। जिस तरीके से वो हम लोगों ने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा था कि आयु हरति वै पुंसाम, कि हर दिन का सूर्य जब ढलता है वो सबकी आयु को हरते हुए जाता है। हर दिन का सूर्य जब ढलता है वो आयु चुरा के ले जाता है सबकी। लेकिन जितना समय हम भगवान की कथा में लगाते हैं, जो समय भगवान की कथा में लगता है वो कभी भी काउंट नहीं होता है हमारी एज में। तो ये है, तो ये कथा अमृत के समान हुई ना। एक तो क्यों? क्योंकि बहुत आप जीवन में दुनिया के सारे कार्य कर लेना और आप जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान की कथा जो होती है, तो भगवान की कथा सुनने के बाद में कितना अपने आप को ही बड़ा रिलैक्स, आनंद और अपना मतलब मेंटली कितना अपन लोग वो मतलब फील करते हैं। जैसे अभी एक फ्रेश फील करते हैं। जैसे हम लोग स्नान के बाद जैसे स्नान करते हैं, स्नान के बाद कितना बॉडी से फ्रेश फील करते हैं, ऐसे ही जब हम कथा सुनते हैं तो अंदर से बाहर से चेतना प्रबुद्ध होती है हमारी कथा से। तो वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण हे देव, जो कथा रूपी अमृत का पान करने के द्वारा कौन कथा सुनता है? भौतिकतावादी लोग तो सुनते नहीं है, जो भौतिकता में लेते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ये जानते हैं कि हाँ कथा से क्या लाभ होता है, तो वो प्रबुद्ध व्यक्ति ही कथा को सुनता है। और वे ही व्यक्ति जो कथा को सुनता है वे भक्ति के द्वारा जो अत्यधिक गंभीर विचार से युक्त भगवत भक्त होते हैं। भक्ति के द्वारा, भक्ति वो नहीं कहते जब एक बीज पड़ जाता है, भक्ति लता बीज, जब हमारे हृदय में कथा के माध्यम से भक्ति लता बीज पड़ जाता है और वो सीधा बीज की बेल बढ़ती सारे ऊपर के उच्च लोकों को पार करती हुई सीधे वैकुंठ धाम में जाके शरण ग्रहण भगवान के चरणों से लिपट जाती है हमारी जो भक्ति लता होती है। तो अब वैकुंठ की बात आ गई। चलो, वैकुंठ का तो हमारे श्लोक में भी आया है। तो वैकुंठ, हम लोगों ने वैकुंठ जाना कैसे? कभी जब हम भागवत सुनते हैं तभी तो हम वैकुंठ जानते हैं। हमें वैकुंठ के बारे में कौन बताता है? कभी बच्चों से पूछो या अपनी जनरेशन में पूछो अपन लोग कि वैकुंठ के बारे में कभी सुना? कैसा वैकुंठ होता है? क्या वैकुंठ होता है? व्यक्ति कैसे जा पाता है वैकुंठ? वैकुंठ क्या है? जिसमें कोई कुंठा नहीं, जिसमें कोई परेशानी नहीं। इस भौतिक जगत में हमें कितने भी सुख हो, हमें लाखों करोड़ों सुख हो, फिर भी हमें कुंठा लगी रहती है हर चीज की। अगर हमने कह दिया कि
जैसे सपोज दैट हमने कह दिया हमारे पास ये हो जाए, गाड़ी हो जाए हमारे पास ये वाली, ये तो उस गाड़ी की कुंठा, अरे इसका ये कराना है, इसका वो कराना है, इसमें मतलब कोई भी आप XYZ कोई भी चीज़, बच्चा, अरे मेरे बच्चा हो जाए, फिर बच्चा को पढ़ाई ये वो सब, मतलब मेरा विवाह हो जाए तो उसका, मतलब कोई भी इस भौतिक जगत की चीज़ ले लो आप, जिससे कहोगे कि मेरी नौकरी लग जाए तो इस नौकरी से हम सुखी हो जाएंगे। तो एक बहुत सज्जन पुरुष थे, तो उन्होंने कहा बस अब तो बस एक मैंने पढ़ लिया इतना, बस हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मिल गई, उसके बाद में उन्हें बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अब कहते क्या, अरे इस सर्विस में तो बहुत राजनीति है, कुंठा हो गई। अब वो कहते अरे बहुत परेशानी है इस नौकरी में, तो कुंठा हो गई। तो लेकिन बैकुंठ में कोई कुंठा नहीं, बैकुंठ में तो वही कह रहे हैं कि भगवत भक्त जो होते हैं वो गंभीर विचार वाले हो जाते हैं। भगवत कथा सुनते सुनते उनका चित्त जो है वो भगवान में, उनकी चेतना शुद्ध और पवित्र हो जाती है। और जैसे जैसे, और एक ये बिल्कुल सत्य बात है, जब आप भागवतम प्रतिदिन सुनने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वैराग्य जो है आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगता है। मतलब भौतिकतावादी चीज़ों से अरे ठीक है, सफिशियंट है इतना, बस मतलब इस तरह का वैराग्य थोड़ा होने लगता, नहीं नहीं बस ठीक है इतना हो जाएगा, मतलब इतने में मेरा ठीक है, इतना बड़ा घर है, नहीं मेरा बहुत आराम से हो जाएगा, इतने कपड़े, अरे सफिशियंट है। तो मतलब हर चीज में ये आ जाती है, अनासक्ति सी आ जाती है। तो ये कह रहे हैं, तो ये सब बुद्धि इस तरीके की भागवत से प्राप्त करके अनायास ही ऐसे हो जाता है। वैसे आध्यात्मिक जो वैकुंठ कहाँ है, जो ऊपर सबसे ऊपर आध्यात्मिक जो आकाश होता है, ये आकाश दिखता है, इसके ऊपर सबसे ऊपर एक आध्यात्मिक आकाश होता है। उस आध्यात्मिक आकाश के ऊपर वैकुंठ लोक को वही भक्त प्राप्त कर पाते हैं। और जो बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं, भगवान कहते हैं ना, तेसाम सतत युक्तानाम भक्ताम प्रीति पूर्वक, जो मुझे प्रतिदिन सतत, मतलब जो हमें निष्दिन हमें भजता है प्रीति पूर्वक। कैसे, और एक जब प्रीति पूर्वक ये श्लोक आया तो देखो भगवान जी सबसे ज्यादा प्रीति से खुश रहते हैं। जैसे नहीं आप लोगों ने इस भौतिक जगत में, अरे मेरे ठाकुर जी के लिए हमें ये ड्रेस लेनी है, अरे मेरे ठाकुर जी की, मतलब हर चीज़ में ठाकुर जी, अरे मुझे ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है, मतलब ये चीज़ जब आ जाती है तो भगवान को सबसे ज़्यादा तो यही प्रेम प्रिय है। मतलब सारे जो भक्ति योग हैं, अष्टांग योग है, सब मतलब ये भगवान को जो प्रेममयी भक्ति है, ये बहुत भगवान को प्रिय होती है, सबसे ऊपर होती है। तो इस तरीके से है कि सुविधाओं से सुख की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं होती, हमें कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, केवल भगवान की कथा सुनने से ही भगवान की प्राप्ति जीव कर लेता है। हम जानते हैं ना कि हम सबके हृदय में भगवान हैं जीवंश। तो कथा सुनने से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जैसे जैसे हम कथा सुनते जाते हैं हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है और चेतना हमारी बिल्कुल पवित्र होती चली जाती है। हमें कोई प्रयास करना ही नहीं है, बस केवल कथा सुननी है, कोई प्रयास नहीं करना है। तो फिर आपको अपना बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये अपना बोध हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं साक्षात्कार करना। और जब हमारा ये हो जाता है तो वैकुंठ की प्राप्ति तो बहुत आसानी से हो जाती है। हम लोग देखो, हम लोगों को जो मनुष्य जन्म मिला, ये भगवत कृपा कितनी बड़ी है। हम लोगों को जो मनुष्य जन्म मिला, गाय भैंस कुत्ता, ये लोग तो अपना कल्याण कर नहीं सकते कथा सुन के। तो इस तरीके से कह रहे हैं इसमें। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें बिल्कुल मतलब भगवान के पास हम पूजा करते हैं, आप सबके सभी देवों को पास जाइए, किसी का असम्मान नहीं करना है, लेकिन हमें कचरा भगवान से नहीं मांगना है। कचरा इस भौतिक जगत की जो चीज़ भी हम मांगेंगे वो कचरा ही तो है। हमें बैकुंठ, और यद्यपि हमें बैकुंठ भी नहीं मांगना, केवल हमें भगवान का प्रेम मांगना है। बैकुंठ तो अपने आप भगवान प्राप्त हो जाएगा। हम कभी स्त्री धन मांगते हैं, तो बुद्धि हमारी बहुत सिमट जाती है उसी में, है कि हमें स्त्री दे दो, सुंदर स्त्री से शादी हो जाए। कोई धन मांगता है, पर जो चेतना, जैसे हम भागवत सुनते हैं तो भागवत सुनकर हम प्रबुद्ध हो जाते हैं।
तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान से देव जिनको आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति मिल जाती है, भगवान के चरण कमलों की जिसको भी प्रेम भक्ति मिल जाती है उसका तो भैया जब प्रेम भक्ति भगवान की मिल गई तो उसका चित्त तो अपने आप ही पवित्र हो जाएगा। और ऐसा बोध जिसे हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर पाता है और उसे ही इस जगत से, भौतिक जगत से विरक्ति हो पाती है, और वो भी बिना किसी प्रयास के। और बैकुंठ की प्राप्ति वो कहते नहीं है कि ये ब्याज में मिल गया, मतलब वो कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो सब चीज़ मिल जाती है। वो एक कहते नहीं है कि जब हम भक्ति करते हैं तो सिद्धियां और मुक्ति तो दरवाजे पर खड़ी रहती। सिद्धियां तो अपने, सबसे पहला ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो सिद्धियां, भक्त को सिद्धियां मिलने लगती हैं, लेकिन भक्त क्या करता है, कुछ लोग क्या है सिद्धियों में अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर बस वहीं में उलझ जाते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, उन सिद्धियों में, भक्त को भी सिद्धियां मिलने लगती हैं अपने आप, लेकिन भक्त क्या करता है, उन सिद्धियों को ना तो दिखाता है ना उन सिद्धियों में फंसता है, बस अपनी प्रेममयी भक्ति भगवान से करता रहता है। जैसे अब इसको कैसे कहते हैं कि जैसे कि बैकुंठ तो अपने आप मिल जाएगा, जैसे कि आपने कभी भी, बच्चे क्या करते हैं आज, बर्गर पिज्ज़ा ये सब खाते हैं, फिर उनका क्या होता है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या उनका मंतव्य ये था कि हम बर्गर और पिज्ज़ा खा के अपने लीवर और आंतें खराब कर लें? ये तो प्रयोजन था नहीं, ये तो अपने आप स्वाभाविक हो गया। तो जब हम गंदी चीज़ खाएंगे तो स्वाभाविक, जैसे मीठा बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, तो क्या मीठा इसीलिए खाया था कि हमें डायबिटीज़ हो जाए? नहीं खाया था ना। इसी तरीके से भक्ति हम करते हैं, भगवान की प्रेममयी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्त कभी न तो मुक्ति की आकांक्षा करता है और न किसी सिद्धि की आकांक्षा करता है, न वैकुंठ की लेकिन भक्त को ये सब प्राप्त हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, प्रभु जो आपकी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमयी सेवा की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को वो व्यक्ति समझ लेता है कि ये ज्ञान नहीं है जो हम भौतिक जगत की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, हमने आईआईटी कर लिया और ये सब कर लिया है, ये ज्ञान नहीं है। संपूर्ण अर्थ समझ लेता है कि एक्चुअली ज्ञान क्या है मनुष्य योनि में। केवल अपनी कथाओं के अमृत को, केवल आपकी कथाओं यानी कि भगवान की कथाओं के अमृत को पीकर व्यक्ति आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है। तो जैसे निर्विशेषवादी नहीं होते हैं जो केवल ब्रह्म ज्योत को मानते हैं, वो केवल अपना मानसिक तर्क चलाते रहते हैं कि मानसिक तर्क से ये है ब्रह्म ज्योति, उसको ही अपना मनोधर्म चलाते रहते। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त में और निर्विशेषवादियों में यही बहुत बड़ा अंतर होता है। तो निर्विशेषवादी जो अवस्था होती है वो परम सत्य के कष्ट में ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ में ही आनंद का धाम में प्रवेश कर जाते। निर्विशेषवादी इतना वो करते हैं ध्यान और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन भक्त क्या करते, केवल भगवान की प्रेम में ही भक्ति करते हैं। उन्हें बहुत आसानी से ये भक्ति मिल जाती है, कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, कोई अष्टांग योग नहीं करना पड़ता है, केवल अपने बहुत सरल से प्रयास से भगवान के आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो भक्त को भक्तिमयी कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण, केवल भक्ति के लिए कोई आपको कोई कठिन कार्य नहीं करना कि भक्ति भक्ति भक्ति, अरे भक्ति कुछ नहीं है, केवल आप भगवान के बारे में केवल आप श्रवण करना शुरू कर दीजिए, भक्ति अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगी प्रेम में। क्योंकि उससे जब आप श्रवणम करेंगे भगवान के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा ना कि अपने आप चेतना शुद्ध होती है, प्रबुद्ध होते हैं हम, ज्ञान अपने आप हो जाता है, सब कुछ वैराग्य हो जाता है अपने आप। तो केवल भक्ति के लिए केवल श्रवणम करना बहुत जरूरी है। जैसे नवधा भक्ति में श्रवणम पहले आया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य जीवन में किसी भी कार्य की तरह सरल होता है, जैसे सामान्य जीवन चल रहा है बस उसी तरीके से सामान्य कार्य भक्ति होती है, बहुत सरल ढंग से कार्य करता है, केवल श्रवणम करना है भगवान का। तो मानसिक तर्कवाद के बागजाल से होकर भक्त को नहीं गुजरना पड़ता है, भक्त को केवल श्रवणम करना, जिससे कुछ तहत रहते हैं और कुछ तो कृत्रिम निर्विशेष अवस्था बनाए रखने हेतु दिखावा मात्र होते रहे। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी मात्र भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही इतनी मेहनत करते हैं और आकांक्षा करते हैं ब्रह्म ज्योति की, तो इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या है, यानी भगवान प्राप्त नहीं होते, भगवान से जो निकला हुआ प्रकाश जो भगवान के आता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो केवल उसी तक रह जाते हैं, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।
तो उस ब्रह्म ज्योति से निर्विशेषवादी तदात्म में लीन हो पाता है केवल। तो इसे तो श्री भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, जैसे शिशुपाल वगैरह को मारा तो ये लोग भी भगवान, क्योंकि भगवान के हाथों से जो भी मारा जाता है वो ये इस तरीके से उनके शत्रु भी ये अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भक्त क्या होता है? भक्त ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करता है और वैकुंठ ग्रहों को प्राप्त करता है, क्योंकि निर्विशेष बात तो ये सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं होता है, वो तो केवल ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। तो भगवान कहते ठीक है, तुम ज्योति को मान रहे हो तो तुम ज्योति में ही रहो, वहीं तक रहो सिमट के। उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता है कभी भी, कोई वो तो नीरसता होती है। और भक्त बहुत आनंद प्राप्त करता है, जबकि भक्त उन ग्रहों को प्राप्त करता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। तो गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है। उसे सिद्धियां रिद्धियां सब मिलती हैं भक्ति करने में। जैसे ही करने लगता है भक्ति तो भगवान ऑटो में सब देने लगते हैं, लेकिन वो कैसे झाड़ देता है? जैसे धूल झाड़ देता है आदमी, तो वैसे ही भक्त झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है, जो क्या है? जो दिव्य परिणति है। तो इस तरीके से जैसे कहते नहीं है कि भक्ति जो है इतना अंतर है कि आपको 50 मंजिल की बिल्डिंग पर जाना है, ठीक है ना? उस बिल्डिंग पे चाहे तो आप बटन दबाओ और तुरंत कुछ सेकेंडों में ही आप 50वें माले पर पहुंच जाओ जाके लिफ्ट से। और पैदल जाओगे तो स्टेप मतलब जो सीढ़ियों से चढ़ के जाओगे तो आप कितने देर में जाओगे और थक भी जाओगे, और तो ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने का जो भक्ति होती है वो भक्ति सबसे तेज और सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाली जो है भक्ति है, जो भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचा देती है। हरे कृष्णा भक्त।